नमस्कार साथियों। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं को कब तक अपमानित किया जाएगा, कब तक हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो लीना मैकलाई ने एक पोस्टर रिलीज की जिसमें वे माँ काली का ऐसा स्वरूप दिखाई है जिसके कारण से करोड़ों हिंदुओं को आस्था पर गहरा चोट पहुंचा है और उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर हो रहे हैं। आइए ये देखते हैं पूरे मामला को। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लीना मैकलाई ने कनाडा में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। उस डॉक्यूमेंट्री में वे माँ काली का जो एक लड़की बनी हुई रहती है, उस माँ काली को वे सिगरेट पीती हुई, शराब पीती हुई और एक हाथ में एलजीबीटी का वे झंडा लेते हुई एक पोस्टर वे ट्विटर पर डालती है। ट्विटर पर जैसे ही पोस्ट करती है उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगता है। लोग उनके अगेंस्ट में एफआईआर करना शुरू कर देता है। पूरा विवाद लगभग 4 से 5 दिनों से होते आ रहा है। उसके बाद लीना मैकलाई यहीं तक नहीं रुकती है और फिर वे अपमानित करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव को वे सिगरेट पीती हुई एक पोस्टर फिर से वे ट्विटर पर डाल देती है। लीना मैकलाई का जब और ही ज़्यादा विरोध होता है तब वे भारतीय डेमोक्रेसी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देती है और भारतीय डेमोक्रेसी के बारे में वे गलत बात बोलती है। इन सब विवादों के बाद आपको टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा जी ने एक अपने बयान दिया। इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में वे देती है कि वे माँ काली को उपासक है और उनको पूरा हक है जो माँ काली को शराब पीते हुए मांस खाने वाली के रूप में वे चित्रित कर सकता है। तो महुआ मोइत्रा जी को सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए, जो हिंदू लोग जो है 100 करोड़ से ऊपर है और हर एक लोग ऐसा ही करने लगे तो हमारे देवी देवताओं का कितना ही स्वरूप बन जाएगा। महुआ मोइत्रा जी के इस बयान के बाद टीएमसी उनसे पूरी तरह से अलग हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से लीना मैकलाई नहीं रुकती है उसी प्रकार महुआ मोइत्रा जी का भी बयान नहीं रुकता है। उसके बाद वे बीजेपी पर, आरएसएस पर आरोप लगाती है और वे कहती है कि जितना भी एफआईआर तुमको करना है करो, हम तुमको कोर्ट में जवाब देंगे। फिर उनका दूसरा जो बयान होती है, जो आप सिक्किम में जाकर भूटान में जाकर देखिए जो किस प्रकार से पूजा किया जा रहा है। कुछ ऐसे जगह हो सकते हैं, हमें तो पता नहीं, लेकिन करोड़ों हिंदुओं का आस्था के साथ खिलवाड़ करना आपको कहीं भी उचित नहीं ठहरा जा सकता है। महुआ मोइत्रा जी के बयान पर भी बहुत सारे आपको प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी और बहुत सारे लोग उनको इस टीएमसी से अलग करने के लिए ममता बनर्जी को कहती है और ममता बनर्जी लगभग उनसे अपना उस बयान से दूरी बना लेती है। और महुआ मोइत्रा जी के बयान को बहुत लोग समर्थन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दुनिया के नंबर 1 इंटेलेक्चुअल पर्सन शशि थरूर जी भी उनके बयान को समर्थन करते हैं। लेकिन उनके बयान के बाद भी कांग्रेस उनको बयान से अलग हो जाती है। उसके बाद वे दूसरे बयान में वे कहते हैं कि वे उसका पर्सनल बयान है। और फिर एक महान अभिनेत्री जिनको 10 बार ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका स्वरा भास्कर जी भी उनके महुआ मोइत्रा जी के बयान का समर्थन करती है। इस प्रकार से ऐसे बयान जब आ रहा है तो जो बयान है, मध्य प्रदेश ने भी आपको उनके खिलाफ, लीना मैकलाई के खिलाफ लुक नोटिस जारी करती है और केंद्र सरकार से आग्रह करती है। और फिर आपको इस पर रश्मि सावंत जी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्र संघ के अध्यक्ष थी, उनके एक पोस्ट फेसबुक पर एक पोस्ट किया था उनके फैमिली, जिसमें वे लाइक करती है, जिसके कारण से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत ही अपमानित किया जाता है। उनके जब वे एक लोगो में, फेसबुक लोगो में भगवान राम और माता सीता का लोगो लगाई रहती है, जिसके कारण से उनको अपमानित किया जाता है। इतना टॉर्चर किया जाता है कि वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ से इस्तीफा दे देती है और वहाँ से वो इंडिया लौट जाती है।
उन्होंने एक अपने ट्विटर पर एक ट्वीट में कही थी कि ये लोग जो हैं वो हिंदू फोबिया का शिकार है। फिर आपको एक फिल्म मेकर है अशोक पंडित, उन्होंने लीना मैकलाई को मेंटल ट्रीटमेंट की बात की है, जो उनको मेंटल हॉस्पिटल में जाने का ज़रूरत है। फिर आपको अनुपम खेर ने इस बयान को घोर ही निंदा की। और उसके बाद आपको तारिक फतेह का एक टीवी इंटरव्यू पर एक बयान हम सुन रहे थे, उन्होंने एक बात बोला था, ये लोग जो है जैसे लीना मैकलाई के बारे में बोले थे, ऐसे लोग जो है जो समझते हैं कि अगर वे अपने देवी देवताओं के और भारत के बारे में गलत गलत बयान देंगे, गलत गलत चित्रण करेंगे, तो उनसे वेस्टर्न कल्चर में उनका अहमियत बढ़ेगा। ये लोग जो है जो वेस्टर्न कल्चर में अपने आप को अहमियत को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे काम ये लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, जो लीना मैकलाई को जो 4-5 दिन पहले इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन अब इनको करोड़ों लोग जानने लगा। कुछ दिन के बाद देखिएगा कि लीना मैकलाई का अनेक टीवी चैनलों पर, विदेशी टीवी चैनलों पर इंटरव्यू आने लगेगा और भारत के बारे में, हिंदू के बारे में अनेक प्रकार से वे ज्ञान देती हुई नजर आएगी आपको कुछ ही दिनों के बाद। फिर उनको बड़ा बड़ा जो आपका न्यूज एजेंसियां है उसके आर्टिकल में इनका आपको आर्टिकल आएगा, जिसमें आपको हिंदू धर्म के बारे में, आपको भारत के बारे में आपका उनका एक ज्ञानवर्धक नॉलेज आप सुनिएगा, देखने को मिलेगा आपको। फिर दूसरा है कि इसे रोका कैसे जा सकता है। सबसे पहला बात यह है कि ये लोग लीना मैकलाई जी का जो इस तरह से चित्रण है आपको माता काली के बारे में, तो ये लोग, पहली बात ये है, ये लोग पॉपुलर होना चाहते हैं और अपने आप को वेस्टर्न कल्चर में अपने आप को अहमियत रखना चाहते हैं। तो पॉपुलर होने के कारण इनका मेन मकसद होता है। तो हम लोगों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जो लोग पॉपुलर होना भी हम हिंसक न होए। हमें भारतीय कानून पर पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लीना मैकलाई जी का और महुआ मित्रा जी का के बारे में आपका क्या ख्याल है और आप ऐसे बयानों को किस रूप में देखते हैं, आप इस कमेंट में बताइएगा। वंदे